ओके गाइस, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 87, मतलब इलस्ट्रेशन 87 डी के गोयल और फुल लेटेस्ट एडिशन है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एनी एंड बॉनी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये तो पहली चीज, इनका जो ओल्ड पीएसआर है, एनी और बॉनी का जो ओल्ड पीएसआर है बेटा वो इक्वल है 1:1। आगे इसने बोला है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है जिसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, उनकी ओपनिंग कैपिटल है, कैश बैंक है, डेटर्स है, पीवीडी है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी और गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद इसने बोला है कार्ल वॉज टू बी टेकन एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नया पार्टनर है सी कार्ल, उसका प्रॉफिट शेयर है 1/4 प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ हमें 5-7 पॉइंट दिए हुए हैं, लास्ट में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ कार्ल एडमिशन। एक तो आपको जनरल एंट्रीज करनी है, फिर आगे बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगा जनरल एंट्री के साथ साथ। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है सब, चलिए शुरू करते। तो गाइस पहले अपने सारे अकाउंट ड्राफ्ट कर लेते हैं। एक आपको बनाना होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट स्टिल और क्वेश्चन स्किप कर लेंगे ना फिर। तो एक तो अपना बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर सेकंड नंबर पर बनेगा जो ओल्ड पार्टनर है और न्यू पार्टनर है उनका एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर एनी बोनी और नया पार्टनर कार्ल, 1 2 3 पर्टिकुलर 1 2 3, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा हो बिल्कुल भी फोकस्ड हो गए। बैलेंस शीट एज एट, ये उस दिन बनती है जिस दिन पार्टनर फॉर्म में आ रहा है। तो ये नया पार्टनर बेटा 1 अप्रैल को आ रहा है ना, 1 अप्रैल 2017 को आ रहा है। एज एट 1 अप्रैल 2017 लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये तीन चीजें हमें बनानी है ना। चलिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करने होते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ये दिया हुआ है ए का और बी का 45 और 40, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 45,000 और 40,000। 10 मिनट्स में खत्म करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है साहब, इसके बाद गाइस इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। अब हम एक एक करके देखिए, मैंने पहले भी बताया पीछे के चैप्टर्स में, फिर बता रहा हूं कि अभी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स बताए लाइन से, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने माइंड में रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन तो अकॉर्डिंगली पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में से चीजें देखनी और पुट करते जाना है। इससे गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सबसे पहले हमारे को याद करना है कि चेंज इन पीएसआर चाहिए होता है इसके लिए, अभी मैंने पीछे की वीडियो में बताया है। चेंज इन पीएसआर में आपको न्यू पीएसआर चाहिए होता है और सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए होता है। बच्चों इसके अंदर आपको न्यू पीएसआर गिवन नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, प्लस एक चीज और भी गिवन नहीं है, वो क्या, कि जो नए वाले पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है ना, उसका फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, कि जैसे नया वाले पार्टनर को कार्ल को आप लोग 1/4 पार्ट दे रहे हो, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके लिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यानी उसके फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ उसका न्यू पीएसआर भी गिवन नहीं है, तो नीड नहीं है न्यू पीएसआर निकालने की। क्यों नहीं है नीड, इसलिए फिलहाल नीड नहीं है। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तब तक नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड पीएसआर है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वही सेक्रीफाइस पीएसआर होगा। ठीक है, क्योंकि वो ये माना जाता है कि जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, इसलिए उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो ओल्ड पीएसआर के इक्वल होगा। तो यहां पर जो आपको फर्स्ट जो कंडीशन चाहिए होती थी सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सेक्रीफाइस पीएसआर होगा वो आपका यही वाला हो जाएगा जो आपका ओल्ड पीएसआर है। मेरी बात समझ में आ गई, तो स्टेप 1 हो गई क्लियर। अब भागो स्टेप 2 की तरफ। मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टेप 2 होती है कि गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का सबसे पहले आपको देखना है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है तो आपको उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में, फिलहाल यहाँ पर फिक्स्ड नेचर कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है, तो आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके खत्म करना है उस गुडविल को उनके ओल्ड रेशियो में, और ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट होगी। ठीक है, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर एनी बोनी है, तो जो पहली जनरल एंट्री आपकी होगी वो होगी, चलिए इधर कर लेते हैं, इधर वर्किंग नोट कर लेंगे। पहली जनरल एंट्री होगी एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई, और यहां पर जो गुडविल आएगी वो क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल दी हुई है वो आएगी, दैट इज 10,000। ठीक है, और ओल्ड पीएसआर में ये राइट ऑफ होगी, यानी कि 5,000 क्योंकि इक्वल है। अब आप इसको तुरंत के तुरंत कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दो, डेबिट साइड में टू गुडविल। मिस्टी आई है, फोकस करना, स्पेशली तुम्हारे लिए बेसिक क्वेश्चन 5,000 5,000 पर। इस बेसिक में भी बहुत सारी एडवांस वर्जन है। ठीक है, 5,000 5,000 ये हमारा पहले एंट्री हो गया। उसके बाद हमें खुद से सोचना है, क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, खुद से सोचना है कि हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। या तो भैया गुडविल वो कैश में ला रहा है अलोंग विद कैपिटल, और इसके अलावा या फिर वो अपने करंट अकाउंट को डेबिट करा रहा है गुडविल के लिए, इफ ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 20,000। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये डिटेल नहीं है कि वो गुडविल को कैश में लेके आ रहा है। और जब इस तरीके से लैंग्वेज आ जाए कि फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है और कहीं भी मेंशन नहीं है कि ही इज ब्रिंगिंग हिज गुडविल इन कैश, तो विदाउट एनी इन्फो ये ट्रीट करना आप जब फर्म की गुडविल दी हो और ये ना लिखा हो, स्पेसिफाई ना किया हो कि वो अपना गुडविल को कैश में लेके आ रहा है, तो आप ये ट्रीट करना कि वो अपनी गुडविल कैश में नहीं ला रहा। तो इसके लिए मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए थे कॉन्सेप्ट, वीडियो देख लेना कॉन्सेप्ट की, कि जब वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता तो आपको उसके हिस्से, उस पूरी फर्म की गुडविल में से उसके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल निकाल करके उसके प्रॉफिट शेयर की अकॉर्डिंग जो गुडविल आएगी उस गुडविल से उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। तो एंट्री हो जाती है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू। और यहां पर जो क्रेडिट होते हैं उन पार्टनरों के कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहां पर दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड पीएसआर ही सेक्रीफाइस पीएसआर माना जा रहा है। तो टू एज कैपिटल, करंट टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है। टू बी इज कैपिटल। मिस्टी समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 20,000, उसका प्रॉफिट शेयर है 1/4। तो 20,000 का जब आप 1/4 करोगे बेटा तो 5,000 आ गया, और इक्वल है तो 2,500 आ गई ना बात समझ में? फटाक से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बाय एस करंट, सॉरी बाय सीज करंट। ठीक है, ए के में से ए की कैपिटल क्रेडिट हो गई 2,500 से, बी की कैपिटल क्रेडिट हो गई 2,500 से, और तुरंत ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस होता है करंट का तो वो असेट्स में जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी में जाता है, तो सीज करंट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ढूंढते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमें बेड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹1500 बी राइट ऑफ। गाइस, आपको बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ करने हैं और यू हैव ओल्ड पीवीडी, और उस ओल्ड पीवीडी की जो वैल्यू है दैट इज 1,000। तो गाइस, आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी बेड डेब्ट्स की वो होगी बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो नॉर्मली एक जर्नल एंट्री होती है बेड डेब्ट्स की। आपके 1,500 रुपए के बेड डेब्ट्स हुए तो उसकी आपने ये जर्नल एंट्री कर दी। अब इस बेड डेब्ट्स को आपको राइट ऑफ करना है। अगर आपके पास ओल्ड पीवीडी पड़ी हुई है तो जितनी मात्रा में, अगर ओल्ड पीवीडी सफिशिएंट है तो पूरा की पूरा राइट ऑफ उसी में से हो जाएगा, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ होगा या फिर रिवैल्यूएशन से क्रिएशन होगा पीवीडी का। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ओल्ड पीवीडी 1,000 है ना आपके पास, तो पीवीडी अकाउंट डेबिट 1,000 और रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिवैल्यूएशन से क्रिएट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पीवीडी क्रिएट हो गई, सॉरी टू आपका ये बेड डेब्ट्स राइट ऑफ हो गया, पीवीडी नहीं बेड डेब्ट्स, सॉरी टू बेड डेब्ट्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट है? पीवीडी से क्रिएट नहीं करना, मैं पीवीडी क्रिएट करना भूल गया था, पीवीडी से बेड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है ओल्ड पीवीडी में से, क्योंकि पीवीडी बनाई इसलिए थी, प्रोविजन था इसीलिए, स्पेसिफिक प्रोविजन था, उसका यूज कर रहे हैं अब आप, नीड पड़ रही तो पीवीडी से बेड डेब्ट्स को आपने राइट ऑफ कर लिया, बचे हुए बेड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए रिवैल्यूएशन का इस्तेमाल कर लिया। अब इसको शिफ्ट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट हो जाएगा इधर ये टू बेड डेब्ट्स। अब देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पूरे 1,500 डाल देते हैं, नो 500, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन का यूटिलाइजेशन केवल 500 तक किया है, 500 रुपीज। ठीक है, और तुरंत बैलेंस शीट में ले जाओ उसको। बैलेंस शीट में आपके डेटर्स दिए हुए थे बेटा 22,000 के, डेटर्स 22,000 माइनस बेड डेब्ट्स 1,500, क्योंकि आपके डेटर्स पूरे 1,500 रुपए बेड डेब्ट्स की वजह से कम हुए थे ना। ठीक है साहब, तो ये आपके बच्चे 20,500। अभी मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा, कहीं न्यू पीवीडी क्रिएट तो नहीं करा रहा है, इसके बाद नहीं करा रहा ना, ये नहीं करा रहा, चलो कोई नहीं, तो फिर इसको बाहर लिख दो 20,500। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देख ले तो कोई एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? स्टॉक
टू बी टेकन ओवर, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीजें निकाली है उसने, स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी एट 12,000। पहली चीज तो आप समझो कि वो स्टॉक कितने में रीवैल्यूड हुआ है, 12,000 में। आपके स्टॉक की जो बुक वैल्यू है बेटा वो 10,000 है, 10,000 की चीज 12,000 रुपए में रीवैल्यूड हुई है, पहले तो 2,000 रुपए इंक्रीज इन एसेट्स की एंट्री करो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है बच्चों, 2,000 रुपीज, और उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो बाय स्टॉक 2,000। अभी आपका ये स्टॉक कंटिन्यू नहीं हो रहा बैलेंस शीट में, क्यों? क्योंकि इसको एनी विड्रॉ कर रहा है, मतलब एनी लेके जा रहा है, एनी टेकन ओवर कर रहा है। तो जब एनी ले रहा है तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, अगर हमारा कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट्स लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू, एक चीज डिक्रीज हो गई हमारी फर्म में से, दैट इज स्टॉक, और एंड द अमाउंट जो होगा वो मार्केट प्राइस होगा, रीवैल्यूड प्राइस होगा, क्योंकि रीवैल्यूड प्राइस पर लेके जा रहा है वो 12,000। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक नहीं लिखेंगे आप एसेट्स में। दूसरी चीज, एस कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू स्टॉक के नाम से। समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बच्चे समझ बैठना। इसके बाद अगला है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 60,000 की है, 50,000 की रहेगी तो डिक्रीज इन असेट्स हो गया, तो वहां पर आपकी एंट्री आ गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है ना, 10,000 रुपीज का आपका डिक्रीज हो गया असेट्स, और वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000, और बैलेंस शीट में आपका नया प्लांट एंड मशीनरी चला गया 50,000। ठीक है, इसके बाद और बोल रहा है वो गुडविल की बात खत्म हो चुकी, बस ये आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने असेट्स और लायबिलिटीज, मतलब अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट को तो प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डेबिट एक्सीड करता है क्रेडिट को तो लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं या उनको ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस उनकी कैपिटल में से चार्ज कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल आपके रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड का टोटल 2,000 है, डेबिट साइड का टोटल 10,500 है, तो आपको लॉस हो रहा है, लॉस की एंट्री होगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10,500 में से 2,000 गए तो 8,500, और गाइस रेशियो आपका ओल्ड चलेगा तो 4250 4250। ठीक है साहब, अगर रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी 4250 4250 8,500 10,500, और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो टू रिवैल्यूएशन 4250 4250। इसके बाद फोर्थ नंबर पे कॉन्सेप्ट आता है फ्री रिजर्व्स और आपके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कोई डिटेल है क्या। यस, एक पॉइंट है गाइस कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, पहले आप ये चेक करो कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी है उसके अंदर कितने रिजर्व है, फ्री रिजर्व केवल एक ही जनरल रिजर्व, और उसको भी उसने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया है। और चेक करो साथ में कोई और चीज है जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया हो, नहीं। It was decided that the Carl would compensate the old partner through his current account। तो तू क्या डिसाइड कर रहा, तो हमें पता था जनरल रिजर्व जब आप जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो पार्टनर्स के अंदर, न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को कंटिन्यू कर रहे हो, तो इट मींस कि आपको उसके करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक मेरी बात समझो कि आपको है ना इसके लिए भी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व के लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, पहले आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेट इफेक्ट की वही होगा जो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व है, क्योंकि केवल एक ही चीज है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 15,000, वही आपका नेट इफेक्ट हो गया। अब इस नेट इफेक्ट में क्या करना था, मैंने आपको बोला था, इस नेट इफेक्ट में नए वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर का मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट निकालना है जिससे एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो 15,000 से 15,000 जनरल रिजर्व कितने का, 15,000 का, 15,000 का बेटा जब आप अमाउंट निकालोगे 1/4 करोगे तो ये आने वाला है 3,750, ये एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट होगा। फिर थर्ड नंबर पे मैंने आपको बोला था सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, वो आपके पास है 1:1। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताई थी कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देना और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देना, ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो न्यू पार्टनर यानी कि न्यू पार्टनर का मतलब हो गया सीज करंट अकाउंट डेबिट 3750, राइट, और टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। और गाइस ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वो सैक्रिफाइस रेशियो में होता है, जो कि इक्वल है 3750 का इक्वल हो गया 1875। ठीक है, अब इस एंट्री को भी पोस्ट करो, इधर आ जाएगा। ये इधर आ गया आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई सीज करेंट। ठीक है, इन दोनों की कैपिटल 1875 से इंक्रीज हो गई। सही 1875 रुपए से ये हो गई। और फिर ये आपका करंट अकाउंट में इधर चला जाएगा, ब्रैकेट में जोड़ के लिख देना 5000 प्लस 1875। ये हो गया आपका बेटा 6875, नहीं 3750 है ना, क्योंकि सी का करंट अकाउंट तो 3750 से डेबिट हुआ है ना। ये हो गया 8750। क्लियर है गाइस? ठीक है, इसके बाद अपना रिजर्व की बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है भाई, लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, एसेट्स में कुछ नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद अपना लास्ट में रह गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जो नया पार्टनर होता है वो कैपिटल लेके आ रहा होता है, क्योंकि लानी होती है एज अ पार्टनर। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है। अगर इस क्वेश्चन में देखो कुछ बोला है कि यस बोला है, कार्ल टू ब्रिंग 50,000 इज कैपिटल, तो भैया कार्ल अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए की, तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। चेक करो क्वेश्चन के अंदर कैश का, बैलेंस शीट के अंदर कैश दिया है कि बैंक दिया है, बैलेंस शीट के अंदर बैंक दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कार्ल्स कैपिटल 50,000। तो भाई आपका कार्ल की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट, कार्ल के अकाउंट में गए 50,000। ठीक है, और इधर आपका बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो था आपका 20,000 बैंक का, और साथ ही साथ अभी आपके 50,000 आपके पास और आगे देखते हैं आगे कुछ होना होगा तो। ठीक है साहब, ये भी काम खत्म। अब देखो कहीं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में कहीं कोई बात हो रही हो, कहीं नहीं हो रही। वैसे इसमें लिखा भी है ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, नहीं भी बोला होता तो यही एज्यूम करना था, क्योंकि आगे मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिए जहां पर ये लाइन नहीं बोली है, इसी में मैं ये लाइन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा और इस क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं रह गई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें नहीं है। तो अब इसको क्या करना है आपको, अब अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो जब आप अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वन बाय वन तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में जो टोटल आ रहा है वो मैं इसमें से देख लेता हूं ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। 4525 ये हो गया 49,375, 49,375, जिसमें से हमने ये तीन चीजें लेस कर दी, सुस्ती मत फैलाओ, ये हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा बच्चा बेटा 28,125, ये बैलेंस शीट हो गया 28,125। दूसरा टोटल आ गया हमारा 40, 2.5 और 18,75, बहुत बढ़िया, ये हो गया 44,375, 44,375, 44,375, जिसमें से हमारा 5 और 4250 गया, तो ये बचा हमारा 35,125, 35,125। तीसरे नंबर पे 50,000, 50,000, 50,000, ये तीनों हमारी नई कैपिटल हो गई। यहां दिखा देंगे कैपिटल ए बी सी, इनकी आ गई 28,125, इनकी आ गई 35,125, इनकी आ गई 50,000। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज नहीं हुई है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। जैसे कि हमारा क्रेडिटर आ गया 21,000 का, ठीक है साहब, और हमारा इधर डेटर्स हो ही चुका, स्टॉक हो ही चुका, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका। स्टॉक हुआ है क्या? स्टॉक नहीं हुआ है शायद, मैंने दिखा दिया है स्टॉक। अब हमारा स्टॉक कंटिन्यू नहीं होगा, स्टॉक कंटिन्यू नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है और गुडविल हो ही गया। ठीक है, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल शुड बी इक्वल, टोटल अपना इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, एक चीज इसमें रह गई है बेटा, जनरल रिजर्व है ना, एक चीज आपने उस समय ट्रांसफर नहीं की, क्योंकि उसने बोला था ना कि न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है जनरल रिजर्व, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आपका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,49,250, और इधर जो अपना असेट साइड है 70,000, 20,500, 8750 एंड 50,000, एंड द टोटल इज 1,49,250। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए पोस्ट कीजिए 2 मिनट। 6 डीके इलस्ट्रेशन 86 डीके गोयल। ठीक है, और बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको करना तो फुल है, अब आप इसको घर से करना, लेकिन इसमें जो चेंजेस है वो सुन लो मेरी बात ध्यान से। ठीक, तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा तमीज से मैंने करा दिया, और जो नई चीजें इसमें एड ऑन हुई है
वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर जाएंगे और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ताकि आपको पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखो ये बोल रहा है पी एंड के वर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। इसके बाद ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो सुन लेते हैं। पी और के की कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का, क्रेडिटर दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सीज लोन दिया हुआ है। अभी सी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई होगा थर्ड पर्सन, उसका लोन दिया हुआ है, ठीक है। और असेट साइड में आपको बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिए 22,000 के, पीवीडी दी हुई है 1500 की। आगे इन्होंने लिखा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसे प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं। शेयर्स इन के लिमिटेड, तो यहां पर के देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो ऊपर के है ना वो एक व्यक्ति का नाम है, और नीचे जो लिखा हुआ है ना शेयर इन के लिमिटेड, वो किसी कंपनी, कोई कंपनी है जिसका नाम के लिमिटेड है, उसके शेयर्स हमारे पास है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी और असेट्स में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लाइबिलिटी में एक चीज और दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ है पार्टनर्स में। देन कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, लास्ट में बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन सीट्स एडमिशन। यहां पर केवल आपको इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है। तो अब हम फटाफट से अपने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाई, बैलेंस शीट में कोई भी टाइटल ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सारी चीजों से आप फैमिलियर है। अब एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑन अप्रैल 1st 2017 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। यानी अब आप समझो कि पहले एक थर्ड पर्सन था सी, जिसने हमें लोन दिया हुआ था, जिसका लोन हमने अपनी लायबिलिटी साइड में मेंशन कर रखा है बैलेंस शीट में। अभी हम उसको ही अपना पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि उसको एक न्यू पार्टनर के रूप में अपनी फर्म में एडमिट कर रहे हैं। आगे बोल रहा है फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। तो आप इसकी जनरल एंट्री समझो, जो फर्म के ऊपर सी का लोन है ना, सी का लोन का अमाउंट हमें फर्म के ऊपर दिया हुआ है बेटा 1,20,000, जो 1,20,000 का सी ने लोन दिया हुआ है, उस लोन को ही हम उसकी कैपिटल समझ ले। तो उसकी एंट्री होगी सीज लोन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सीज कैपिटल। अब आप समझ सकते हो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा बाई सीज लोन के नाम से। और अब न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, वहां पर लायबिलिटी साइड में सीज लोन कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि वो खत्म हो गया। सीज लोन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो आपके ऊपर लायबिलिटी थी आपकी फर्म के ऊपर, वो आपने डिक्रीज कर दी डेबिट में डाल के, और नए बंदे की कैपिटल क्रिएट हो गई, वो क्रेडिट कर दी। ठीक है साहब, पहली एंट्री फिनिश हो गई। आगे बढ़ते हैं। सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाई चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। पिछले 3 वर्षों के एवरेज के बेस पर लेनी है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, समझो 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016, इन 2 ईयर के प्रॉफिट दिए। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, और आपका जो नया पार्टनर आ रहा है ना वो 1 अप्रैल 2017 को आ रहा है। तो व्हाट अबाउट 31 मार्च 2017, उसका प्रॉफिट का है, वो बैलेंस शीट के अंदर है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो आपको पी&एल नजर आ रहा है ना, तो वो तीसरे ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, क्योंकि जब आप फर्म की गुडविल निकालोगे तो 3 ईयर का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि इसने 3 ईयर के बेसिस पर बोला है, 3 ईयर के प्रॉफिट को एवरेज करने के लिए बोला है। तो 2 साल के प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए, तीसरे ईयर का जो प्रॉफिट है ना वो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 16-17 का। तीनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसका फिर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जो कि होगा आपका, नहीं कोई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस नहीं है, बस इसने ये बोला है कि आप तीनों ईयर के प्रॉफिट को एवरेज कर लो, तो जो एवरेज निकल के आएगा ना वही फर्म की गुडविल है। तो बस आप तीनों ईयर के प्रॉफिट को जोड़ करके 3 का डिवाइड लगाइए, पूरी फर्म की गुडविल मिल जाएगी। उस गुडविल के अंदर आप 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको नए वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल मिल जाएगी। उसकी फिर 2 एंट्रियां होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। यहां पर न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, तो जो ओल्ड रेशियो है जो कि इक्वल है उसी को आप सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे। तो टू पीस कैपिटल और टू केस कैपिटल,
ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, तो आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है 10% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिक्रीज इन असेट से जनरल एंट्री कर दोगे। एंड लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5% इंक्रीज इन असेट से कर लेंगे आप। इसके बाद इसने बोला है कैपिटल ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। समझो, कैपिटल ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, एडजस्टमेंट बी डन थ्रू बैंक। और ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है ये आपको बैंक से करना है। मैंने बोला था ना अभी पीछे की वीडियो में समझाया था, या तो आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप बैंक से करोगे या फिर आप इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करंट अकाउंट से करोगे। तो यहां पर बैंक से करने के लिए बोला है। और एक लाइन बोली है इसने, एंड इफ रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बी अवेल्ड। अगर आपकी फर्म को जरूरत पड़ गई पैसे की तो आपको ओवरड्राफ्ट करवाना पड़ेगा, मतलब बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो भाई अब आप इसमें देखो, आपसे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं है, तो आप कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए आप लोग वर्किंग नोट में बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कर सकते हो। कैसे, वो कर लेते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना। जब आप क्योंकि आप एंट्रीज तो सारी कर ही लोगे जो मैंने अभी पढ़ी है ना, और बाकी सुनो, तो इसमें चालू है वीडियो, ओके। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है ना, तो बेटा एंट्रीज अपन कर लेंगे पूरी। वीडियो ऑन है ना? तो इसमें आपको सबसे पहली स्टेप क्या चाहिए थी, इधर इधर ध्यान दो बेटा, टाइम कम है और काम ज्यादा है। सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, सबसे पहली हमारी स्टेप थी कि हमें न्यू पीएसआर पता होना चाहिए। न्यू पीएसआर बेटा हमें इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर नहीं दिया। तो पहले न्यू पीएसआर फाइंड कर लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, क्योंकि कोई क्लॉज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेट टोटल प्रॉफिट 1, जो नया पार्टनर है उसका नाम है सी, सीज प्रॉफिट शेयर है 1/4, 1/4 ही है ना? ठीक है, 1/4। तो रिमेनिंग पीएस 1 माइनस 1/4, 3/4। अब इसको आप पी और के, दो नाम है ना पी और के, पी और के में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीज न्यू पीएस कैसे निकालोगे आप, 3/4 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 1/1, तो 1/2, 3/8। और केज न्यू पीएस 3/4 इंटू 1/2, 3/8। ठीक है, ये आपका पी का पीएस आ गया, ये के का पीएस आ गया। अब निकालो न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर 3/8, 3/8 और उसका है 1/4, 8 एलसीएम आ गया, 3:2। ये आपका क्या आ गया, न्यू पीएसआर आ गया। पहली स्टेप क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप, आपको न्यू कैपिटल चाहिए फॉर्म की, और न्यू कैपिटल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टोटल कैपिटल अगर आपको चाहिए, टोटल न्यू कैपिटल फॉर्म की चाहिए, तो इसका फॉर्मूला था जो नया वाला पार्टनर है उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना उसके हिस्से की कैपिटल से। उसकी जो कैपिटल है बेटा, उसका लोन ही तो उसकी कैपिटल बनी थी 120, और उसका जो प्रॉफिट शेयर था वो 1/4 था, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/1, तो ये हो गया 4,80,000। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाएगी। रिक्वायर्ड कैपिटल पी के लिए कितनी चाहिए, 4,80,000 इंटू 3/8। अरे यार सार्थक एक्टिव रहे बेटा। इसके बाद के की कितनी हो गई, 480 इंटू 3/8, ये हो गया 180। ठीक है गाइस, ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड कैपिटल। अब आपको चाहिए मेन चीज एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी, एडजस्टेड कैपिटल या तो आप कैपिटल अकाउंट बना करके वर्किंग नोट में निकाल लो, और नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर वाइज उसके ओपनिंग बैलेंस में वो सारी चीजें प्लस कर दो जो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जानी है जनरल एंट्री में। जो जनरल एंट्री में आपने उसके कैपिटल अकाउंट, जो जिस अमाउंट से आपने उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है जनरल एंट्री में, वो प्लस कर दो, और जिन जनरल एंट्रीज में आपने उस पार्टनर को डेबिट किया है कैपिटल अकाउंट को, उन चीजों को माइनस कर दो।
ठीक है, जनरल एंट्रीज तो आप पूरे क्वेश्चन की करोगे ही, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे सामने सॉल्यूशन में जनरल एंट्रीज है, क्योंकि मैंने केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन चुना है, करना आपको पूरा कॉपी में फुल करना है। तो मैं अब एक काम कर रहा हूं, जो अवेलेबल एंट्रीज है मेरे सामने सॉल्यूशन, उसमें से देख लेता हूं कि पार्टनर वाइज किस किस की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और किसकी डेबिट हो रही है। क्रेडिट वालों को प्लस कर लेंगे, डेबिट वालों को माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर, तो हमें जो मिलेगा वो होगी एडजस्टेड कैपिटल। चलिए फोर्थ स्टेप हो गई अपनी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर वाइज निकाल लेते हैं पहले। पी की जो ओपनिंग कैपिटल है बेटा वो अपने पास है 3 लाख रुपए की, ठीक है गाइज, 3 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है, प्लस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं एंट्रीज देख रहा हूं, मेरी फर्स्ट एंट्री में पी कहीं नहीं है, सेकंड एंट्री में भी नहीं है, थर्ड एंट्री में है। थर्ड एंट्री में पी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 8750 से, तो डेफिनेटली मैं इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ एंट्री में नहीं है पी, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ एंट्री में मेरा पी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 6725 से। वो रीजंस आप जब क्वेश्चन में करोगे खुद समझ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में भी पी मेरा क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, ये आपका बिना कैपिटल अकाउंट बने हो रहा है एडजस्टेड कैपिटल फाइंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है, उसके अंदर भी हमारा पी क्रेडिट हो रहा है 27,500 से, ठीक है बच्चों। ये चीजें थी जिनकी वजह से हमारा पी क्रेडिट हुआ। अब मैंने इन सबको ऐड कर लिया, तो ये जो मेरा बैलेंस टोटल बना ना, तो ये बना मेरा 3,92,975, 3,92,975, ये अमाउंट बना मेरा पी का एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे ही मैं के की निकालने वाला हूं। के की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 2 लाख रुपीस की है। फिर जो मेरी फर्स्ट एंट्री है उसमें के नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड एंट्री में 8750 से क्रेडिट हो रहा है। फोर्थ एंट्री में मेरा के नहीं है, फिफ्थ एंट्री में नहीं है, सिक्स्थ एंट्री में के क्रेडिट हो रहा है 6725 से, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ एंट्री में मेरा के क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। इसके बाद एट्थ एंट्री में मेरा के क्रेडिट हो रहा है 27,500 से, तो मेरे ख्याल से तो इसका भी वही आ गया 3 लाख, नहीं 3 नहीं आएगा, 1 लाख रुपए ओपनिंग कम है ना, 2,92,975, ये आपकी आ गई के की एडजस्टेड कैपिटल। पी की मिल गई, के की मिल गई, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर वहां कैपिटल अकाउंट थोड़ी नहीं बनाते टोलोगे, इसलिए ये भी पता होना चाहिए। पी आ गया, के आ गया। उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ स्टेप बताई थी कि आपको शॉर्टेज और सरप्लस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले पी का चेक करो। पी का देखो एडजस्टेड पी का रिक्वायर्ड कैपिटल है 180, आपको चाहिए 1,80,000 और आपके पड़े हुए 3,92,975, तो आपका एक्सेस है, तो वो आप उसको क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। तो पीज आ गई सरप्लस, पी का सरप्लस आ गया 392,975 माइनस 180, तो ये बेटा जो निकल के आएगा ये आपका आने वाला है 2,12,975, 2,12,975। समझना मेरी बात। ऐसे ही अभी के का देखो, के का जो रिक्वायर्ड है 180 और अवेलेबल है 292,975, तो के को भी विड्रॉ करना पड़ेगा। केज सरप्लस 292,975 माइनस 180, तो भाई ये आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,12,975। मेरी बात समझ में आ रही है। और उसने बोला है कि जो भी सेटलमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वो बैंक अकाउंट से होगा, तो आपको जो नेक्स्ट एंट्री करनी होगी वो एंट्री करनी होगी इसके अंदर पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया आपका 2,12,975, ये हो गया 1,12,975, और ये टोटल अगर आप करोगे तो ये टोटल आपका हो गया 3,25,950, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अच्छा, उसने एक स्टेटमेंट पास किया था क्वेश्चन में, उसने बोला था कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल करना है। यस, इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। चेक करो बैंक में, आपने बड़ी बुआ बन के पैसे तो दे दिए 3,25,950, चुरा के लाओगे जो तुम्हारे अकाउंट में नहीं होंगे, तो पहले चेक करो। आपका जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा 18,000। आप देखो तो बैंक में आपके क्या सीन है। बैंक के अंदर आपके पास ओपनिंग पड़े हुए 18,000 रुपए। इसके बाद पूरे क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास 17,500 रुपए गुडविल के आए हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा 17,500 रुपए आपके पास गुडविल के बैंक के पैसे आए हैं। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में आपके पास कहीं भी बैंक में पैसे नहीं आए, तो आपके पास जो फंड है वो केवल 35,500 रुपए का है। और आप कहां से दे दोगे जब आपके पास पड़े हुए 35,500 है, आपने कहां से दे दिए 3,25,950। इसका मतलब जो शॉर्टेज आई है ना वो पहले आपने बैंक से लोन लिया है, तो आपकी उसकी एंट्री एक और होगी जो आपके क्वेश्चन में नहीं लिखी है अनफॉर्चुनेटली, बट आपको लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहां पर अमाउंट कितना आएगा, आपको अवेलेबल जो अमाउंट जो पेमेंट के लिए चाहिए 3,25,950, आपके पास अवेलेबल कितना है 35,500, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो गया 2,90,450। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा आपको एक बात और बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनवाई होती तो बैलेंस शीट जब आप बनाते एडमिशन के बाद तो आप बैंक का बैलेंस नहीं दिखाते असेट्स में, बल्कि लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखाते 2,90,450। ये एक नई चीज थी जो आपने सीखी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा बेटा जो मुझे डिस्कस करना चाहिए। ओके फाइन। ओके गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 85 डीके गोयल पार्ट। फुल नहीं करना, जो मैं पार्ट बता रहा हूं वो पार्ट समझना, ध्यान से सुनो। जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा तो दो पार्टनर है चारू और हर्षा, ठीक है, और इन्होंने जिस नए पार्टनर को इन्वॉल्व किया उसका नाम है वैशाली। अब क्वेश्चन में जो मुझे समझाना है वो समझिए। इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी है उसमें लायबिलिटी साइड में दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000, और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर इसने बोला है कि देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब आपकी लायबिलिटी 6,000 की है, आपके पास जो फंड है वो 9,000 का है। इसकी एंट्री मैंने पहले की वीडियोस में भी बताई है, पिछले चैप्टर में फिर से बता देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 का है, क्लेम आपको केवल 6,000 का करना है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 टू चारूज कैपिटल टू हर्षास कैपिटल। चारू और हर्षा में बचा हुआ जो आपका 3,000 रुपए का अमाउंट है वो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:2 में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपए जाएगा, और वो जो रिमेनिंग अमाउंट 3,000 रुपए का आपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि 1,800 और 1,200 आया है, ठीक है, वो आप उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट मुझे और समझाना है, इसमें लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11,000, और आपकी असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिए हुए 20,000, और आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000। तो गाइज आपका जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 20,000 है और आपकी जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 15,000 है, तो आपकी मार्केट में वैल्यू डिक्रीज हो गई है 5,000 रुपए। अब लेकिन ये जो डिक्रीज हुई है, ये जो डिफरेंस आया है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, वो अवेलेबल फंड से ज्यादा नहीं है। मतलब आपके पास फंड 11,000 का है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिक्रीजिंग हुई है, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में जो मार्केट वैल्यू कम हुई है वो मात्र 5,000 रुपए की कम हुई है। तो आप इस 11,000 रुपए के फंड में से 5,000 रुपए ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज कर लोगे, और बाकी के जो 6,000 रुपए वो चारू और हर्षा में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11,000 रुपए डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000, और टू चारूज एंड हर्षास कैपिटल 6,000 रुपए को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो 3,600 और 2,400 आ जाएगा, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाएंगे वो अब आपके 15,000 रुपए के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये चारू और हर्षा की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 3,600 से और 2,400 से। इसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे जो चीज समझानी चाहिए वो है, इसमें एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड। इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर देखो, जब आप अपने क्वेश्चन को देखोगे ना तो लायबिलिटी साइड में पीवीडी दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर 2,000 रुपए की। तो ये जो 2,000 रुपए की पीवीडी आपने मेंटेन की थी, ये इसलिए की थी कि कल को कोई नुकसान हो डेटर्स पर बेड डेब्ट्स के रूप में, या पीवीडी, हाँ बेड डेब्ट्स के रूप में कोई नुकसान हो तो आप इसमें से उसको की कवरिंग करेंगी। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि कोई भी डेटर का पैसा डूबने नहीं वाला, तो ये 2,000 रुपए की पीवीडी जो आप मेंटेन करके रखे थे अब उसको खत्म करने का टाइम आ गया है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी की जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, पीवीडी डेबिट हो जाएगी, पीवीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट में जो डेटर जाएंगे वो एज इट इज 15,000 के जाएंगे, लेकिन पीवीडी नहीं जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। नई वाली बैलेंस शीट में पीवीडी नहीं जाएगी। इसके अलावा इसमें पॉइंट नंबर ई दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा are to be adjusted on the basis of Vaishali's capital by opening current account। तो गाइज यहां पर भी आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, सेम टू सेम पूरा स्टेप वही लेंगे जो मैंने पीछे समझाया था। बस इतना होगा कि जो शॉर्टेज और सरप्लस आएगी वो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है चारू और हर्षा की। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आप एक चीज देखोगे कि हर्षा का तो एक्सेस आ रहा है, मतलब सरप्लस आ रहा है,
और चारू का आ रहा है, चारू का भी सरप्लस आ रहा है, तो दोनों के सरप्लस को उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। तो जो जनरल एंट्री होगी वो होगी चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारूज करंट अकाउंट, और दूसरी होगी हर्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हर्षाज करंट अकाउंट। 5400 तो हर्षा वाली होगी और 3600 चारू वाली होगी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब आप इनका कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में, जब आप इनका कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये दोनों चीजें आप इनके डेबिट साइड में डाल दोगे टू करंट अकाउंट के नाम से, चारू के में चारू का, हर्षा के में हर्षा का, ठीक है। और इस चीज को उठा करके आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में छोड़ दोगे, क्योंकि जनरल एंट्री में अगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है तो बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में जाता है, और जनरल एंट्री में करंट अकाउंट डेबिट हो रहा होता है तो वो बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कोई भी पॉइंट शुड बी डिस्कस्ड नहीं है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 84, डीके गोयल पार्ट। फुल नहीं करना है, जितना पार्ट में बता रहा हूं वो करना है। इंफॉर्मेशन के लिए इतना समझ लो कि अचला एंड बॉबी दो पार्टनर्स ऑलरेडी बेटा फर्म के अंदर है, और इन्होंने विहान को फर्म में एडमिट किया है। यानी हमारी फर्म में 3 पार्टनर होने जा रहे हैं, अचला, बॉबी और विहान। अब जो बात समझनी है आपको वो सुनिए। इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर 50,000, और जब आप एडजस्टमेंट देखोगे तो वहां पे लिखा है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹80,000। यानी आपके पास रिजर्व है 80,000 का, और आपको क्लेम जो क्रिएट करना है वो 80,000 का करना है। 50,000 का रिजर्व है, 80,000 का क्लेम क्रिएट करना है। तो गाइज इसकी जो जनरल एंट्री होगी, 50,000 रुपए तो रिजर्व यूज कर लो, और बाकी की जो 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन से कवर कर लो। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000, ठीक है। और फिर ये आपको न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लेके जाना पड़ेगा, क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है बेटा बी पॉइंट। बी पॉइंट में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 4 लाख। आगे क्या बोला है, विहांस ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसका जो हिस्सा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5। तो सीधी सी बात है कि आप 4 लाख का 1/5 करोगे तो 80,000 आएगा। तो 80,000 रुपीज की 2 जनरल एंट्री हो जाएंगी, एक पीएफजी लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, बैंक या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, और दूसरा उस पीएफजी को जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की। लेकिन इसमें एक लाइन और बोली है आगे कि हाफ ऑफ विच was withdrawn by old partner। तो जो गुडविल आप उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, उसका हाफ बेटा इसको दिखा दो कहां। ओके, तो जब आप सैक्रिफाइस करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया है गुडविल का दोनों पार्टनरों में, फिर उसका आधा आधा वो लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी एक एडिशनल एंट्री होगी, जो अपने पार्टनर है क्या नाम है इनका, अचला की करे, अचलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 और 10,000, क्योंकि गुडविल जो उन्हें मिली है वो 60,000 और 20,000 मिली है, लेकिन हाफ ये लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बैंक अकाउंट में से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। इसके बाद बेटा इसमें एक पॉइंट और डिस्कशन वाला हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। न्यू बैलेंस शीट में जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जाएगा वो 80,000 रुपए जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 डीके गोयल। और बच्चों ये भी हमें पार्ट में करना है। पहले हमारा इसमें पार्टनर्स के नाम सुनो, एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर है, जेड को नए पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब काम की बात समझिए, इसके अंदर आपको पीवीडी दी हुई है लायबिलिटी साइड में 800, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है 800 रुपए, असेट साइड में डेटर दिए हुए 24,000 रुपए के, नीचे एक एडजस्टमेंट दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड रिमेन एट 5% ऑन डेटर्स। मतलब वो ये कह रहा है कि इनको जो पीवीडी रखनी है ना वो डेटर्स का 5% रखनी है। बच्चों हमारे जो डेटर है वो 24,000 है। जब हम 24,000 का 5% निकालेंगे तो 1,200 रुपए आएगा, लेकिन हमारे पास अभी जो पीवीडी है वो 800 रुपए है। तो यानी कि हमें अभी 400 रुपए की पीवीडी इंक्रीज करनी है। तो उसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी 400 रुपए, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स 24,000 माइनस पीवीडी 1200, तो जो बचेगा वो बाहर बैलेंस शीट में, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है, आपको क्वेश्चन के अंदर पीएनडल का डेबिट बैलेंस दिया, असेट साइड में पीएनडल दिया हुआ है बैलेंस शीट में 16,000, तो वो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है,
उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट वाइस कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल, रेशियो रहेगा 3:1, अमाउंट रहेगा 16,000 रुपए, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। इसके अलावा एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स्ड असेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25%। क्वेश्चन के अंदर जो फिक्स असेट्स दी हुई है वो 80,000 रुपए की दी हुई है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 80,000 का 25% निकाल देंगे। नो, ऐसा मत करना। वो ये बोल रहा है कि आपके बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू है 80,000 रुपए, वो ऑलरेडी 25% से ओवर वैल्यूड है। यानी कोई चीज अपने आप में 100% होती है, उसका 25% और बढ़ी हुई है, तो उसमें ये जो 80,000 है ये 100% के इक्वल नहीं है, बल्कि 125% के इक्वल है। तो अगर आप इसमें 125% का डिवाइड लगाते हो तो आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा जो न्यू बैलेंस शीट में आपको लेके जाना है। तो ये आपका परसेंटेज हटाओगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा। 4 टाइम्स 25 से 5 टाइम्स ये 16,000, यानी आपको न्यू बैलेंस शीट में लेके जाना है 64,000। 80,000 रुपए की चीज अब आपने दिखा रखी है, थी 64,000, करनी आपको 64,000 है, तो इसे डिक्रीज इन असेट्स बोलेंगे। 16,000 रुपए की डिक्रीज इन फिक्स असेट्स की जनरल एंट्री हो जाएगी, सब लोग जानते करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, देख लो फटाक से कैसे निकलेगा। न्यू पीएसआर आपको दिया है 5:3:2, पार्टनरों के नाम है XYZ, राइट? तो फटाक से देख लो, एक्स न्यू पीएस हो गया 5/10, वाइज न्यू पीएस हो गया 3/10, जेड्स न्यू पीएस हो गया 2/10। ओल्ड पीएसआर दे रखा है आपको 3:1, एक्स ओल्ड पीएस हो गया 3/4, वाइज ओल्ड पीएस हो गया 1/4। सेक्रीफाइस या गेन पीएस अगर आपको निकालना है तो पहले एक्स का निकालो, ओल्ड में से न्यू घटाते हैं। ओल्ड है 3/4 और न्यू है 5/10, एलसीएम आएगा 20, 5 3 15 माइनस 2 5 10, 5/20। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। वाई का चेक करो, ओल्ड है 1/4, न्यू है इनका 3/10, एलसीएम आएगा 20, 5 टाइम्स माइनस 2 3 6 माइनस के 1/20, तो ये गेन कर रहा है। यहां पर ये बंदा, यस, यहां पर ये बंदा गेन कर रहा है, ठीक है। जेड तो नया पार्टनर है, इसका मतलब जो गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो केवल और केवल एक्स को मिलेगी, ठीक है। जो भी गुडविल आप नया पार्टनर लेकर के आएगा जेड, वो केवल एक्स को मिलेगी, वाई को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गेन कर रहा है। गेनर को गुडविल नहीं मिलती। बल्कि एक और नया खेल इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट शुड बी रिमेंबर। अगर ओल्ड पार्टनरों में से कोई भी पार्टनर गेन करता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को पूरी फर्म की गुडविल में अपने गेन पीएस के अकॉर्डिंग कंपनसेट करे, उसकी एक एंट्री और इंक्रीज हो जाती है। यहां पर ना केवल नया वाला पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएगा और उसको एक्स को देगा, बल्कि जो एक पार्टनर पुराने में से गेनर है वो भी कंपनसेट करेगा। और पुराने वाला पार्टनर जो कंपनसेट करता है उसकी जनरल एंट्री होती है, पुराने वाले पार्टनर के लिए करंट अकाउंट का यूज करना कंपलसरी नहीं है। अगर फिक्स्ड नेचर कैपिटल है तो आप करंट अकाउंट का यूज करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है तो आप कैपिटल अकाउंट का ही यूज करेंगे। तो यहां पर पुराना वाला पार्टनर में से जो गेनर है वो वाई है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे आप एक्स के कैपिटल अकाउंट को। लेकिन अगर यही चीज गुडविल के लिए न्यू पार्टनर के कॉन्सेप्ट में होती या रेफरेंस में होती तो यहां पर फिर आप न्यू पार्टनर की करंट अकाउंट को ही हमेशा डेबिट करते। लेकिन यहां पर इसमें ओल्ड पार्टनरों में बाकी का कोई गेनर होगा तो वहां पर कंपलसरी नहीं है कि हर वक्त करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, पूरी फर्म की गुडविल इस क्वेश्चन में हमको, पूरी फर्म की गुडविल इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 20,000। तो 20,000 का 1/20 करोगे तो दैट इज 1,000 रुपीज से आपकी ये वाली जनरल एंट्री एड ऑन हो जाएगी। तो आप इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे 2x कैपिटल, वाई के कॉलम में 1,000 चढ़ाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट में ही फिर से क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई वाइस कैपिटल, एक्स के कॉलम में 1,000 रुपीज अमाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है। आई होप सो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। और सुनो,